अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा। ये कल्पना करना मुश्किल है कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है। हमारे ग्रह से परे, हमारे सौर मंडल से परे अरबों खरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक आकाशगंगा सितारों, धूल और गैस के एक विशाल द्वीप की तरह है, जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। ये आकाशगंगाएं ऐसे ही बैठी नहीं हैं। ये अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में लगातार घूम रही हैं और कभी कभी उनके रास्ते आपस में टकराते हैं। जब आकाशगंगाएं टकराती हैं तो यह अकल्पनीय पैमाने की एक ब्रह्मांडीय घटना होती है। दो घूमते हुए तूफानों की कल्पना कीजिए, प्रत्येक 1,00,000 प्रकाश वर्ष के पार एक दूसरे से टकराते हुए। तारे इधर उधर फेंके जाते हैं, गैस के बादल टकराते हैं और इन आकाशगंगाओं के केंद्रों में ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण के रस्साकशी में शामिल होते हैं। ये आकाशगंगा टकराव विनाशकारी लग सकते हैं और ये एक तरह से है, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक घटनाएं भी हैं, जो नए सितारों के जन्म को जगाती हैं और ब्रह्मांड को आकार देती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो आकाशगंगाएं वास्तव में क्या है? सितारों के एक विशाल शहर की कल्पना कीजिए, जो सभी अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। यही एक आकाशगंगा है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है, जो एक विशाल सपाट डिस्क के आकार की है, जिसमें सर्पिल भुजाएं एक केंद्रीय पट्टी से निकलती है। आकाशगंगाएं सभी आकार और आकारों में आती हैं। कुछ विशाल अंडाकार होते हैं, जैसे ब्रह्मांडीय फुटबॉल, जबकि अन्य अनियमित होते हैं, जैसे ब्रह्मांडीय धब्बे। लेकिन उन सभी में एक चीज समान है, वे सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर नामक एक रहस्यमय पदार्थ से बने हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जानते हैं कि वह वहां है। उन सभी सितारों के बारे में सोचें, जिन्हें आप रात के आकाश में देख सकते हैं। अब अरबों और कल्पना कीजिए, हमारे अपने सूर्य से कई गुना बड़े और चमकीले। जब हम आकाशगंगाओं के बारे में बात करते हैं, तो हम इसी पैमाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में ऐसे ही नहीं बैठी हैं। वे अपने चारों ओर अन्य आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे और धकेले जाते हुए निरंतर गति में हैं। एक ब्रह्मांडीय नृत्य की कल्पना कीजिए, जिसमें आकाशगंगाएं एक दूसरे के चारों ओर एक सुंदर धीमी गति से चलने वाले बैले में घूम रही हैं। कुछ आकाशगंगाएं समूहों या समूहों का हिस्सा होती हैं, जो अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण से बंधी होती हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगाओं के एक छोटे समूह का हिस्सा है, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। ये आकाशगंगाएं अरबों वर्षों में एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को खींचता और खींचता है। ये बातचीत कोमल हो सकती है, जैसे धीमा नृत्य, या वे बहुत अधिक नाटकीय हो सकती हैं, जिससे टकराव होते हैं, जो पूरी आकाशगंगाओं को फिर से आकार देते हैं। जब आकाशगंगाएं टकराती हैं, तो यह दो कारों के एक दूसरे से टकराने जैसा नहीं होता है। इसके बजाय यह मधुमक्खियों के दो झुंडों के विलय की तरह है। आकाशगंगाओं के भीतर तारे इतने दूर हैं कि वे शायद ही कभी सीधे टकराते हैं। हालांकि आकाशगंगाओं के भीतर गैस और धूल टकराते हैं, और ये टकराव शानदार हो सकते हैं। गैस के बादल संकुचित और गर्म होते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नए सितारों का जन्म होता है। आकाशगंगा टकराव के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक अभी हमारे अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े में हो रहा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी सबसे नजदीकी बड़ी आकाशगंगा है, मिल्की वे के साथ टकराव के रास्ते पर है। भाग 5, गैलेक्टिक नरभक्षण। कभी कभी जब कोई बड़ी आकाशगंगा किसी छोटी आकाशगंगा से टकराती है, तो कुछ दिलचस्प होता है। बड़ी आकाशगंगा वास्तव में छोटी आकाशगंगा को अवशोषित कर सकती है, इसे अपने गुरुत्वाकर्षण से अलग कर सकती है, और छोटी आकाशगंगा के सितारों, गैस और धूल को अपने साथ जोड़ सकती है। इस प्रक्रिया को गैलेक्टिक नरभक्षण कहा जाता है, और यह आपके विचार से कहीं अधिक सामान्य है। खगोलविदों का मानना है कि ब्रह्मांड की कई सबसे बड़ी आकाशगंगाएं, जिनमें हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी शामिल है, अरबों वर्षों में छोटी आकाशगंगाओं का नरभक्षण करके अपने वर्तमान आकार तक बढ़ी है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है, जहां सबसे बड़ी संरचनाओं को भी लगातार नया रूप दिया जा रहा है और सुधार किया जा रहा है। भाग 6, आकाशगंगा का भाग्य। लगभग 4 अरब वर्षों में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकराएगी।
हालांकि चिंता न करें, यह टकराव हमारे सौर मंडल को नष्ट नहीं करेगा। जैसा कि हमने सीखा, इन आयोजनों में तारे शायद ही कभी टकराते हैं। हालांकि रात का आकाश कहीं अधिक शानदार नजारा होगा, जिसमें एंड्रोमेडा के तारे हमारे अपने तारों के साथ मिलेंगे। दो आकाशगंगाएं अंततः विलीन होकर एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा का निर्माण करेंगी, एक ब्रह्मांडीय नृत्य जिसे प्रकट होने में अरबों वर्ष लगेंगे। यह टकराव एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है और हमारी अपनी आकाशगंगा कोई अपवाद नहीं है। भाग 7, गुरुत्वाकर्षण का नृत्य। इन ब्रह्मांडीय टकरावों को क्या चलाता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति की एक मूलभूत शक्ति है। यही वह है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है और जो पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की गतियों को नियंत्रित करता है। जब आकाशगंगाएं एक दूसरे के करीब आती हैं, तो उनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। यह गुरुत्वाकर्षण खींचाव आकाशगंगाओं के आकार को विकृत कर सकता है, उन्हें खींच सकता है या सितारों और गैस की ज्वारीय पूंछ बना सकता है। अरबों वर्षों में यह गुरुत्वाकर्षण नृत्य आकाशगंगाओं को एक दूसरे के करीब और करीब ला सकता है, जिससे अंततः टकराव हो सकता है। भाग 8, तारों का जन्म और विनाश। आकाशगंगाओं का टकराव विनाशकारी घटनाएं हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक भी हैं। जब आकाशगंगाएं टकराती हैं, तो उनके भीतर गैस और धूल संकुचित और गर्म हो जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नए सितारों का जन्म होता है। ये स्टारबर्स्ट क्षेत्र, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, अविश्वसनीय रूप से चमकदार हो सकते हैं, जो लाखों नवजात सितारों के प्रकाश से चमकते हैं। हालांकि सभी सितारे इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। कुछ तारों को उनकी आकाशगंगाओं से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है, जो अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में भटकते हुए ब्रह्मांडीय अनाथ बन जाते हैं। अन्य आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल के बहुत करीब आ जाते हैं और ब्लैक होल के विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा फाड़ दिए जाते हैं। भाग 9, ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण। ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण प्रक्रिया में आकाशगंगाओं के टकराव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब तारे मरते हैं, तो वे अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में निष्कासित कर देते हैं, जिससे इंटरस्टेलर माध्यम भारी तत्वों से समृद्ध हो जाता है। ये तत्व नए सितारों और ग्रहों के निर्माण खंड हैं। जब आकाशगंगाएं टकराती हैं, तो वे इस इंटरस्टेलर माध्यम को मिला देती हैं, जिससे ये भारी तत्व दूर दूर तक फैल जाते हैं। यह ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण सुनिश्चित करता है कि सितारों और ग्रहों की नई पीढ़ियां बनती रहें, जो ब्रह्मांड को जीवन के लिए सामग्री से समृद्ध करती हैं। भाग 10, हमेशा विकसित होता ब्रह्मांड। आकाशगंगाओं का टकराव ब्रह्मांड की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड एक स्थिर, अपरिवर्तनशील जगह नहीं है, बल्कि सृजन और विनाश का एक ब्रह्मांडीय नृत्य है, जहां आकाशगंगाएं अरबों वर्षों में पैदा होती हैं, विकसित होती हैं और विलीन होती हैं। इन टकरावों का अध्ययन करके खगोलविद इस बारे में अधिक जान सकते हैं कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं और विकसित होती हैं, और ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा कैसे बना। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि प्रकाश के वे टिमटिमाते बिंदु केवल तारे नहीं हैं, बल्कि पूरी आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। एक कहानी जो गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की भाषा में लिखी गई है, और ब्रह्मांडीय विकास।